करेंगे। दो महत्वपूर्ण बिंदु जिसमें इस घटना के बाद वहां पर घायलों को चिकित्सीय सुविधा क्या कुछ उपलब्ध कराई गई, दूसरी महत्वपूर्ण चीज इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए क्या कुछ कदम उठाए गए, और तीसरी महत्वपूर्ण चीज जो परिस्थितियों के मुताबिक आयोग खुद निर्धारित कर सकता है। सीधे रुख करेंगे रायपुर की तरफ। मोहन तिवारी इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी लेकर जुड़ गए हैं। मोहन, हम समझना चाहेंगे इस पूरे फैसले को जो राज्य सरकार ने दिया है, उसके अलावा आप लोगों की आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से बात भी हुई है और काफी विस्तार से उन्होंने इस तमाम चीज को समझाया भी है। आने वाले समय में जब यह आयोग काम करना शुरू करेगा, कौन से ऐसे बिंदु हो सकते हैं जिसे यह आयोग तीसरे बिंदु के तहत जोड़कर अपनी जांच को आगे एक नई दिशा भी दे सकता है? देखिए, इस आदेश के जारी होने के बाद एक नया विवाद झीरम घाटी जांच में जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ लोग इसको इस बात से क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि क्योंकि झीरम घाटी की जांच पूरी हो चुकी है, राज्यपाल को रिपोर्ट सौंपी जा चुकी है, तो सरकार के पास क्या अधिकार हैं कि वो इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और इसी बात को लेकर नई बहस और सियासत हमें छिड़ती हुई दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री से जब हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने जो तर्क दिए हैं उसमें वो इस बात पर जोर देते हुए नज़र आए कि जो न्यायिक आयोग प्रशांत मिश्रा का झीरम घाटी जांच के लिए बनाया गया था, उसका कार्यकाल पूरा हो चुका था और कार्यकाल पूरा होने के बाद रिपोर्ट सबमिट की गई है राज्यपाल को। राज्य सरकार को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसीलिए क्योंकि प्रशांत मिश्रा जो कि अब मुख्य न्यायाधीश बन चुके हैं आंध्र प्रदेश के, तो उनकी जगह नए अध्यक्ष की नियुक्ति जो कि रिटायर्ड जज हैं वो राज्य सरकार ने अपने अधिकारों के तहत कर दी है। यानी जो एकल आयोग, एक सदस्यीय आयोग न्यायिक जांच कर रहा था प्रशांत मिश्रा के अध्यक्षता में, उनकी जगह अब नए अध्यक्ष बन गए हैं। अब वो आयोग काम करता रहेगा, अध्यक्ष बदल गए हैं। तो इस नियत से सरकार ने अब दो नए सदस्य बनाए हैं, एक को अध्यक्ष और एक को सदस्य, और ये तीन नए बिंदु बनाए गए हैं जो कि झीरम घाटी जांच को आगे बढ़ाएंगे। तो राज्य सरकार का अपना एक पहलू है जिसके आधार पर वो चाहती है कि इस मामले की जांच और आगे हो, और ये जो तीन बिंदु जो कि अब तक जांच के दायरे में नहीं आए थे तो वो जांच की जाए। तो ये जांच राज्य सरकार के द्वारा जो है वो चाही गई है, और राज्य सरकार इस बात से अपने आप को अनभिज्ञ बता रही है कि पहले आयोग ने कोई जांच रिपोर्ट सौंपी है या उसने जांच कंप्लीट कर ली है। तो जांच अधूरी मानकर राज्य सरकार ने ये आदेश जारी किया है। तो इस आदेश के तहत अब जो नए बिंदु हैं उसकी उस दिशा में जो है वो जांच होगी। मुख्यमंत्री इसी बात को आज जो है वो समझाते हुए नजर आए। बीजेपी इस बात को लेकर क्रिटिसाइज कर रही है कि जब एक आयोग जांच कंप्लीट कर चुका है, रिपोर्ट सौंप चुका है, तो उसमें नए सदस्य बनाए जाने का क्या तुक है। तो इस पूरे विवाद, इस दोनों तर्कों की वजह से एक नया विवाद इस झीरम घाटी की जांच में जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और हमें इसको लेकर आने वाले दिनों में और कई प्रतिक्रियाएं देखने और सुनने को मिलेंगी। जी मोहन, आप मेरे साथ बने रहिएगा। इस वक्त दर्शकों को एक और खबर छत्तीसगढ़ से जुड़ी बड़ी खबर से अपडेट करा दें और उस पर भी मैं आपसे बातचीत करूंगा। छत्तीसगढ़ सरकार के फैसले के बाद डीजीपी बदल दिए गए। डीजीपी दुर्गेश माधव अवस्थी को हटा दिया गया है और उनकी जगह आईपीएस अशोक जुनेजा राज्य के नए डीजीपी बनाए गए हैं। आपको याद होगा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कुछ समय पहले ही राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर एक बड़ी बैठक की थी। तमाम अधिकारियों को उसमें जोड़ा गया था और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य की कानून व्यवस्था पर नाराजगी भी जताई थी। और अब डीजीपी दुर्गेश माधव अवस्थी को बदले जाने की खबर है। आईपीएस अशोक जुनेजा नए डीजीपी बना दिए गए हैं। मोहन तिवारी हमारे संवाददाता इस वक्त रायपुर से हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। मोहन, अंदाज कुछ लगाया जा रहा था जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर खासे नाराज नजर आए थे, लेकिन इतनी जल्दी एक्शन होगा शायद इसका अंदाज नहीं था। बिल्कुल। देखिए, इस बात की उम्मीद किसी ने भी नहीं की थी। ये माना जा रहा था कि डीएम अवस्थी जो कि डीजीपी हैं, उनका कार्यकाल क्योंकि 2023 के आखिर तक था, तो
तो वो इस पूरे कार्यकाल के दौरान डीजीपी रहेंगे। और ये भी माना जाता था कि वो मुख्यमंत्री के काफ़ी करीबी हैं, इसलिए जब नए मुख्यमंत्री के रूप में भूपेश बघेल ने शपथ ली थी, उस दौरान चॉइस करके उन्होंने डीएम अवस्थी का चयन किया था। लेकिन जो परिस्थितियां बनी हैं, बताया जा रहा है उन सब कारणों को देखते हुए मुख्यमंत्री ने ये फैसला लिया है, जिसके तहत अब जो डीजीपी का अब तक काम संभाल रहे थे डीएम अवस्थी, उन्हें अब एकेडमी में भेज दिया गया है। प्रशासनिक एकेडमी की जिम्मेदारी वो संभालेंगे। और इसके अब तक जो नक्सल ऑपरेशन की जिम्मेदारी संभाल रहे थे अशोक जुनेजा, उनको अब जिम्मेदारी मिल गई है प्रदेश के डीजीपी के रूप में। तो इसके पीछे और कई कारण भी हो सकते हैं, लेकिन एक कानून व्यवस्था की स्थिति बड़ा कारण था, ऐसा बताया जा रहा है। इसको लेकर बार बार राज्य सरकार को आलोचनाएं झेलनी पड़ रही थी कि अपराध लगातार छत्तीसगढ़ में बढ़ रहा है। तो ये भी एक वजह रही होगी। पिछले दिनों गृह विभाग की समीक्षा बैठक हुई थी, तो उसमें सारी चीज़ें और नए दिशा निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए थे। लेकिन अब अचानक जो आज का घटनाक्रम है, जिसमें आदेश आ चुका है, और इस आदेश के तहत अब नए डीजीपी अशोक जुनेजा बना दिए गए हैं और डीएम अवस्थी अब दूसरे चार्ज में, यानी पुलिस प्रशासनिक एकेडमी जो बनाई गई है, प्रशिक्षण एकेडमी, उसमें जिम्मेदारी संभालेंगे। और नक्सल ऑपरेशन की जिम्मेदारी अब तक संभाल रहे अशोक जुनेजा नए डीजीपी होंगे। ठीक, बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। छत्तीसगढ़ के नए डीजीपी अशोक जुनेजा बना दिए गए हैं। दुर्गेश माधव को फिलहाल दूसरे विभाग में ट्रांसफर कर दिया गया है।